ચેપ્ટર નંબર 6 ન્યાય પ્રકાર કહાની। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠને ચિત્રપાઠ તરીકે પણ જોયા અને પાઠને સમજ। ત્યારબાદ તમારું હોમવર્ક। તો હોમવર્કમાં સૌથી પહેલાં વાંચન, પાઠને વાંચવાનો છે। ત્યારબાદ નોટબુકમાં એના શબ્દાર્થ અને મુહાવરે 3 વખત લખવાના રહેશે। ત્યારબાદ અભ્યાસની ચર્ચા કરીએ તો અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छिपाई होगी? तो तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में ही छिपाई है। प्रश्न नंबर 2, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो सच्चाई भरा, है ना, ईमानदारी से भरा हमें व्यवहार करना चाहिए। हमें कभी भी मित्र के साथ छल कपट करनी या उसका विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? आ प्रश्न तमारे लखवानो नथी। त्यारबाद छे प्रश्न 2, संवाद कक्षा में बुलवाइए। એટલે આ પ્રશ્ન પણ તમારે લખવાનો નથી। હસનને क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। આ પ્રશ્ન તમારે લખવાનો છે કે હસનને कैसे सूझबूझ दिखाई। तो हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए 2 तेलियों को बुलाया और उसने तेलियों को इसलिए बुलाया क्योंकि तेली ही बता सकते हैं कि घड़े में जो भरा तेल है वो कितना पुराना है और इससे पता चल जाता है कि किसने चोरी की है। और इस प्रकार तेलियों ने तेल चखकर सूंघकर बताया कि घड़े में जो तेल है वो 2 महीने पुराना ही है, इससे अधिक नहीं। अली ख्वाजा 6 महीने पहले गए थे मक्का के यात्रा में, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये तेल अली ख्वाजा ने तो 6 महीने पहले भरा था, तो ये तेल तो 2 महीने पुराना ही है, इसलिए वाजिद की चोरी पकड़ जाती है, यानी पकड़ाई जाती है और समझ में आ जाता है कि वाजिद ने ही उस मोहरे को चुराई होगी और इस तरह उसकी चोरी पकड़ ली जाती है वाजिद हसन की सूझबूझ से। तो आ प्रमाणे तमारे एनी सूझबूझनी એટલે કે એની ચતુરાઈ વિશે વાત લખવાની છે। તો આ પ્રશ્ન તમારે લખવાનો છે, એટલે તમારે અભ્યાસમાં પ્રશ્ન 1નો પહેલો બીજો અને પ્રશ્ન 3 આટલા લખવાના રહેશે। ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? तो वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगे तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि हाँ, तेल के डिब्बे में कुछ तो है, तो इसलिए उसने सारा तेल है वो दूसरे बर्तन में निकाल दिया और देखा तो उसमें से 500 सोना मोहरे दिखाई दी चली। इसलिए इस तरह उसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकलने के साथ साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल दी थी। तेल तो उसने फिर भी भर दिया, लेकिन मोहरे क्या कर दी? चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने बताया कि मैंने तो कोई चोरी की नहीं है, क्योंकि आप जहाँ से आपने तेल का डिब्बा रखा था वहीं से जहाँ आपने तेल का गड़ा रखा था वहीं से आप ले गए। उसमें जो सोने मोहरे थी उसके बारे में मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे छुआ भी नहीं, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा हुआ। अब आगे, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे, तब उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय खेलते हुए देखा। उसमें से जो हसन था, जो न्यायाधीश बना हुआ था, वो बहुत समझदारी से न्याय कर रहा था, तो उसकी समझदारी और उसकी निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। इसलिए ये अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का ही सुलझा सकता है, ये मानकर उन्होंने उसे दरबार में बुलाया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों ने घड़े
के तेल को देखकर, चखकर और सूंघकर बताया कि तेल तो 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा घड़े में 6 महीने पहले तेल रख के गए थे। यानी कि इससे पता चल जाता है कि वाजिद ने ही अली ख्वाजा का तेल निकाला होगा और उसके बाद उसमें जो मोहरें हैं वो भी ले ली होगी। इस तरह अपनी गलती, अपनी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। अब आगे तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो फिर से तेलियों ने तेल की अच्छी तरह से परख की कि कौन सा तेल कितने समय पुराना है, वह आसानी से बता सकते हैं। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा और फिर बताया कि ये तेल तो 2 महीने पुराने से ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो वास्तविकता जानने के बाद हसन की सूझबूझ के लिए हसन की सूझबूझता से जिस तरह हसन ने ये निर्णय किया, ये न्याय किया, उसके लिए उस पर उसकी बहुत प्रशंसा की, उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया और वाजिद को अली ख्वाजा के मोहरे वापस करने का आदेश दिया और साथ में उसे विश्वासघात और अपराध के लिए उसे सजा भी सुनाई। इस प्रकार हसन को प्रशंसा की और वाजिद को उसकी उसने जो अपराध किया था उसकी सजा मिली। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है वो लिखिए। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। आ वाक्य अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। आप काजी की अदालत में जाइए। तो लोग अली ख्वाजा से कहते हैं, उसे सलाह देते हैं ना, आप इस घड़े की जांच कीजिए। हसन तेलियों से कहता है, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करके गया था। अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। अब प्रश्न नंबर 3, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। विद्यार्थी મિત્રો, પત્ર કેવી રીતે લખવો એના માટે મેં તમને વિડીયો પણ મોકલેલ છે અને પત્ર આગળ એકવાર મેં તમને સમજાવ્યો પણ છે। તો મિત્રને પત્ર છે અને पॉइंट है कि प्रवास का वर्णन करते हुए, अपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए। तो सरलताथी तमे तमारा एड्रेस व्यवस्थित, त्यारबाद तमे कोने पत्र लखो छो मित्र ने, तो प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार करी अभिवादन करी तमे पत्र लखशो। बरोबर, हूँ तमारो पत्र ऑनलाइन सेशन में जोईश अने वंचावीश बधाने। बरोबर, हवे आगळ ख, क्या तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है, तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? इस घटना का विस्तार में लिखिए। એટલે પ્રશ્ન 3 નો ખ લખવાનો નથી, ક જ લખવાનો છે। ત્યારબાદ ગ, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठे होना, 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना, उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रखाना और मक्का की यात्रा में निकल जाना, जरूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना, अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा और खलीफा से न्याय मांगना, खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना, अली ख्वाजा का मोहरे वापस मिलना और वाजिद को सजा मिलना। तो आ प्रमाणे वार्ता तमारे पॉइंट वाइज लखवानी रहेशे। हवे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं उलट पुलट दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। तमे जुओ, अहीं चित्र आपेल छे, नीचे एने लगतुं वाक्य पण आपेल छे, એટલે કે વાક્યના આધારે અને ચિત્રના આધારે પણ તમે કહાની બનાવી શકશો। તો આ હોમવર્ક છે તમારા માટે ટોટલ, બરાબર, કારણ કે આ બહુ જૂની કહાની છે અને તમને કહાની તમારી સમક્ષ છે,
વિથ પિક્ચર્સ, હે ને? તો તમે જાતે જ કહાની બનાવશો અને ફરી ભલે એના ફોટો આના ચિત્ર તમે નહીં ચોંટાડો તો ચાલશે, પણ કહાની ફરી તમારે આ રીતે લખવાની રહેશે. આ તમારા માટે હોમવર્ક છે, બરાબર? ચલો હવે આગળ. प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए. क्रियावाचक शब्द, क्रिया लिखना, है ना, सुनाई देना, तो ये बदा शू थया? क्रिया. तो क्रियावाचक शब्द ने शोधी अने वाक्य फरीथी लखवानुं छे. तो जेम के पहलो प्रश्न छे कि राधा ने संजीव को पत्र लिखा, तो आमां क्रिया शू थई? लिखना, बरोबर. हवे आगळ, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो सुनाई थाय. तो बच्चों को कहानी किसने सुनाई? रात को कुत्ते भौंक रहे थे, तो भौंक रहे थे क्रियावाचक शब्द. कुत्ते कब भौंक रहे थे? वह पटाखे देख रहा है, देख रहा है. वह क्या देख रहा है? वेदांत किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, सॉरी पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था. कौन किताब पढ़ रहा था? पता नहीं, तन्मय मेरे पास से चला गया, तो चला गया. तन्मय मेरे पास से कब चला गया? आकाश में पतंग उड़ रही थी, तो उड़ रही थी. पतंग कहाँ उड़ रही थी? तो आ रीते प्रश्न बनावी सको. तमे बीजो पण प्रश्न जाते बनावी सको. हाँ, हवे आगळ प्रश्न नंबर 6, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए और तथा उत्तर लिखिए. गद्य समीक्षा, बरोबर ने? गद्य समीक्षा में तमने शिक्षक ज अमे तमने प्रश्न आपीए छीए अने तमे एमांथी जवाब शोधो छो. आमां तो तमारे प्रश्न पण जाते बनाववाना छे अने जवाब पण जाते ज लखवाना छे. तो तमे केटला प्रश्न बनावी शको? घणा बधा, कारण के एक आखी वार्ता छे. जुओ तमे, बरोबर. तो आ वार्ता हूँ एक बार वाँची जाऊँ छूँ, पछी एमांथी तमने कया प्रश्नो उद्भवे एना आधारे तमारे प्रश्न अने जवाब जाते ज बनाववाना छे, मिनिमम 5, बरोबर. चलो, जेम के एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था. गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया. राजा को वह मोर बहुत प्रिय था. जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया. पूछने पर पता चला कि वह टूट गया, तो क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया. कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव मंत्री तेनालीरामन और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले. तेनालीरामन बोले, महाराज, पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले. राजा कृष्णराय बाल उद्यान की ओर आए. उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे. एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे. एक बच्चा राजा बना हुआ था. उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे. खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज, आज यह मेरे खेत में से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया. सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा. उसने गलती मान ली. तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो. फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दे? नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसी सजा मिलनी चाहिए. तेनालीरामन बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही है कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने का कहा जाए. नाटक देखकर राजा कृष्णदेव सोच में पड़ गए. तेनालीरामन की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे. उसे पता चल गया कि ये सब करने के पीछे का कारण तेनालीरामन खुद थे. वह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए. उसके बाद राजा कृष्णदेव बोले, सचमुच तेनालीरामन, तुमने ठीक कहा. आज मैं समझा कि न्याय करने समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए. अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया. राजा के उद्यान में कौन कौन गए थे, फिर राजा का नाम क्या था, बराबर. अलग अलग क्वेश्चन आप उससे बना सकते हो.
मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। सेवक ने कौन सा अपराध किया था? तो फिर तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में क्यों ले गए? ये पर प्रश्न बनावी शकाय। राजा ने सेवक को क्या रिहा कर देने के लिए कहा? तो और तेनालीराम राजा को समझ में आ गया कि न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? तो उसका आंसर राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। बराबर। तो आवा प्रश्नो તમે આરામથી બને એટલા પ્રશ્નો તમે આમાંથી જાતે બનાવી શકો એમ છો। તો આવા પ્રશ્નો તમારે જાતે 5 બનાવવાના છે મિનિમમ। કહાની લખવાની જરૂર નથી, સીધા પ્રશ્ન 5 બનાવશો અને એના જવાબ પણ તમે લખશો જોડે। બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ પાઠમાં સમજ પડી ગઈ હશે। ખૂબ જ નાનું સ્વાધ્યાય અભ્યાસ છે, તમારું બધું જ વર્ક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હશે। હવે આપણે એક જ પાઠ રહ્યો, ચેપ્ટર નંબર 7। બરાબર। એ પણ એક કહાની જ છે, એક પ્રસંગ છે। બરાબર। તો હવે આપણે નેક્સ્ટ મંથમાં એ પણ ભણી લઈશું। ચાલો, થેન્ક યુ।